दोस्तों आइए हम रामनवमी के शुभ त्योहार पर जानते हैं भगवान राम से जुड़े विभिन्न रहस्य, जैसे कि भगवान राम का नामकरण और भगवान राम को युद्ध में पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था और भगवान राम द्वारा ली गई समाधि के बारे में और किसने किया था भगवान राम का अपहरण। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था और रामायण की रचना सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उसके बाद से विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना की है, जिसमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस राम सबसे प्रसिद्ध है। और भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के रूप में और बाद में कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के रूप में अवतार लिया था। और भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से 12,96,000 साल पहले हो चुका है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम सूर्य के वंशज है, जैसे कि भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। और भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। विष्णु सहस्त्र नाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 394वां नाम है। और भगवान राम का नामकरण किसने किया था? भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द को बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चार करने से 1000 देवताओं के नामों का उच्चार करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चार करते हैं। और भगवान राम को युद्ध में पराजित करने वाला कौन था? भगवान हनुमान ने काशी के राजा ययाति की रक्षा के लिए भगवान राम से युद्ध किया था। और ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने के लिए आए थे और भगवान हनुमान ने काशी राजा की सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया था। इस वजह से भगवान राम के तीरों का हनुमान पर कोई भी असर नहीं हुआ था और भगवान राम को अपनी हार माननी पड़ी थी। और हाँ, राम सेतु का निर्माण किसने किया और उसकी लंबाई कितनी थी? राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वर में शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल के मुख्य शिल्पी नल और नील थे। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। और क्या आप ये जानते हैं कि भगवान राम का अपहरण किसने किया था? रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और महामाया देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गए थे। लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। और हाँ, भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया था। और भगवान राम ने सभी के लिए जीवन जीने हेतु के सही रास्ते का आदर्श प्रस्तुत किया है। और जो दोस्तों आप राम भगवान को चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।